Welcome to HR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about narration. In this narration I am going to tell you how to change optative sentence while changing from direct to indirect speech. यानी आज मैं बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे बदला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कि सबसे पहले मैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के कंसेप्ट को बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान दें, ऑप्टेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस विश, ब्लेस, प्रे, बाइट एक्सेट्रा। तो सच सेंटेंस इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिससे इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, श्राप या अभिनंदन इत्यादि का बोध होता है। तो ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यदि इस ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से ही स्पष्ट करना चाहें तो ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा बोधक और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। यानी जिस वाक्य से इच्छा का बोध हो वैसे वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। लेकिन इच्छा के साथ साथ इसमें प्रार्थना भी जुड़ा रहेगा, इसमें आशीर्वाद भी जुड़ा रहेगा, इसमें कर्स यानी कि श्राप भी जुड़ा रहेगा या अभिशाप भी जुड़ा रहेगा, अभिनंदन भी जुड़ा रहेगा, जिसे गुड बाय कहते हैं या फेयरवेल भी कह सकते हैं। तो चले हम लोग इस कंसेप्ट को और क्लियर करें। तो ध्यान दें, मैंने पहले ही बताया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब इच्छा सूचक या इच्छा बोधक वाक्य होता है। OPTATIV ऑप्टेटिव SENTENC। तो ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा बोधक, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। यानी ऐसे वाक्य से हमें प्रे, PRAY प्रे यानी प्रार्थना, BLESS ब्लेस यानी आशीर्वाद, CURSE कर्स यानी श्राप या अभिशाप, BID बाइट या बीड इसको बोलते हैं। बीड को हम लोग कह सकते हैं अभिनंदन या अभिनंदन करना भी कह सकते हैं। यानी इन सभी को हम भव के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउन के साथ साथ ये भव्य है। प्रार्थना करना, आशीर्वाद देना, श्राप देना या अभिशाप करना या अभिनंदन करना भी कह सकते हैं। और विश यानी इच्छा, तो या इच्छा करना भी कह सकते हैं। यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस से इतने बात स्पष्ट होते हैं, यानी उन सेंटेंस में सेंस छिपा होता है। अब ये ध्यान रखना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को पहचाने कैसे, कि कैसे समझेंगे कि वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है या अन्य सेंटेंस है। तो ध्यान रखें, ऑप्टेटिव सेंटेंस का दो कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट यह है कि वह में से शुरू होता है और उसके अंत में यानी उस वाक्य के अंत में एक्सक्लामेटरी मार्क का प्रयोग हुआ रहता है, यानी नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग हुआ रहता है। यानी खड़ी पाई देकर नीचे बिंदु दे दिया जाता है, तो नोट ऑफ एक्सक्लामेशन कहें या एक्सक्लामेटरी मार्क कहें, तो ये प्रयोग हुआ रहता है। यानी कि इसके साथ साथ और भी सेंटेंस होता है। ये भी ध्यान रखें कि कुछ ऐसे भी सेंटेंस होता है जिसमें जो में से शुरू नहीं होता है, लेकिन उसमें प्रार्थना, आशीर्वाद, कर्स, श्राप यानी कि ये सभी बात उसमें छिपा होता है। तो ऐसे सेंटेंस को भी
हम लोग ऑपरेटिव सेंटेंस ही समझते हैं। और एक तीसरा बात है इसमें कि एक और सेंटेंस होता है जो में से शुरू होता है, लेकिन वो सेंटेंस ऑपरेटिव सेंटेंस नहीं होता है। तो ऐसे सेंटेंस को ये समझना होगा कि वो सेंटेंस क्या है। तो ध्यान रखें कि ऐसे सेंटेंस में भी स्टार्टिंग में से शुरू होता है, लेकिन ऐसे सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हुआ रहता है। तो ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हम तीनों सेंटेंस के कंसेप्ट आपको बोर्ड स्क्रीन पर दे रहे हैं, इसे समझिएगा, ध्यान रखिए। पहला सेंटेंस मैंने बताया कि मे से शुरू होता है, तो ध्यान रखें, जैसे मे गॉड हेल्प यू, भगवान काश आपकी भगवान सहायता करते या भगवान आपके सहायता करे, ये इच्छा कहें या प्रार्थना कह सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपका जो ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग हुआ है, और इस शुरू में जो ये भाव का प्रयोग हुआ वो में से शुरू है। तो ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव, OPTATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और वहीं एक और सेंटेंस है, वो भी में से शुरू होता है, ध्यान रखिए, जैसे मे इट रेन टुडे, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हुआ रहता है। तो ये भी में से शुरू है, ये भी में से शुरू है। तो हमें अंतर समझना हो तो ध्यान रखिए, डायरेक्ट बिना अर्थ लगाए हुए अंतर समझना चाहते हैं तो इसमें एक्सक्लेमेटिव मार्क का यानी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग हुआ है, इसलिए ऑपरेटिव सेंटेंस हुआ। इसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग है, इसलिए यह है INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। क्लियर हो गया। और यदि सेंस को भी यदि स्पष्ट करेंगे तो सेंस भी स्पष्ट हो जाएगा कि ये एक्सक्लेमेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो कह रहा है कि मे गॉड हेल्प यू, काश भगवान आपको मदद करते या भगवान आपकी मदद करें। तो यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ पर काश के सेंस आ रहा है, और ऐसे सेंटेंस में हमारा इच्छा या प्रार्थना का बोध हो रहा है, क्योंकि गॉड भी लगा है तो प्रार्थना भी कह सकते हैं, इच्छा भी कह सकते हैं। और मे इट रेन टुडे कह रहा है कि क्या आज वर्षा हो सकती है, यानी कि इससे एक संभावना का बोध हो रहा है, पॉसिबिलिटी का बोध हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, यानी इससे इच्छा, प्रार्थना या श्राप या अभिनंदन का बोध नहीं हो रहा है। और तीसरा इसमें सेंटेंस बनता है, जैसे इसमें है गॉड सेव यू और एक्सक्लेमेटिव मार्क। देखिए, इस सेंटेंस के शुरू में मे का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन अंत में एक्सक्लेमेटिव मार्क का प्रयोग हुआ है, यानी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग हो रहा है। तो ये कह रहा है गॉड सेव यू, यानी कि भगवान आपको बचाए या काश आपको भगवान बचाए या सुरक्षित रखे। तो इससे विश का बोध हो रहा है या प्रे का बोध हो रहा है। हालांकि गॉड रहता है तो पार्टिकुलरली प्रे का ही बोध होता है, किसी को अच्छा होने की जब हम कामना करते हैं तो गॉड रहने पर वो प्रे में ज़्यादा माना जाता है। और यदि गॉड नहीं रहता है और उसके अलावा कोई अन्य शब्द से शुरू होता है और उससे किसी व्यक्ति के अच्छा होने की कामना करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस में इच्छा का बोध समझा जाता है, यानी भाव को इच्छा के रूप में हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो बदला कर दिया जाता है, जैसा कि हम लोग और स्पष्ट इसमें करेंगे। यानी कि यह भी ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIV ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इससे प्रे का बोध हो रहा है, और इससे आपका पॉसिबिलिटी का बोध हो रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इससे भी प्रे या विश का बोध हो रहा है, इसलिए यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ऑप्टेटिव सेंटेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि किसी प्रकार की इसमें दिक्कत हो तो आप बार बार वीडियो लेक्चर को देखें और उसे समझने का प्रयास करें, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। और साथ ही साथ यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हों तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। नीचे आपको रेड
कलर में आपको दिया होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे उस पर दबाएं और उस के बाद उसमें ऑप्शन ऑल आएगा, उसे दबा दें। जो भी हमारा वीडियो लेक्चर यहाँ से जैसे ही आपको अपलोड होगा वो आपको पहले मिलेगा। अब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखेंगे। तो ध्यान रखें, अब हमें ये समझना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस रहता कहाँ है। तो यह जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ऑप्टेटिव सेंटेंस डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रहता है। तो देखिए यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ 2 ऊपर दिया गया है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इसके अंदर में दिया है मे यू लिव लॉन्ग, यानी कह रहा है कि काश आप जिंदा रहते या आपकी उम्र दीर्घायु हो। तो यहाँ पर जो कह रहा है इच्छा या प्रे की बोध करा रहा है, तो हम दोनों से बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो ध्यान रखें कि जो यह सेंटेंस यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का सेंटेंस यदि वो इच्छा का बोध कराता हो तो वर्ब को यानी रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में रहता है वर्ब, तो यह रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर में वर्ब सेड दिया है, तो उसे उसी के सेंस पर बदल दिया जाता है। तो मैंने बताया कि यह विश का बोध करा रहा है, प्रे का बोध करा रहा है, इसलिए इस सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय वर्ब को चेंज कर देंगे उसी के सेंस पर। तो सेड हो जाएगा WISHED विश्ड, और हम प्रे भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ गॉड का प्रयोग न होने के कारण थोड़ा सा विश की संभावना बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिए, हम प्रे भी कर सकते हैं, विश भी कह सकते हैं, या PRAYED प्रे भी कह सकते हैं। और यहाँ मी दिया है, टू हट जाता है, मी को सीधे उतार देते हैं। अब ध्यान रखना है एक और बात कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में ऑप्टेटिव सेंटेंस में यानी जब ऑप्टेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में रहता है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का प्रयोग किया जाता है। ये सब बात नोट भी करते चलिए। यानी क्या बताएं कि रिपोर्टिंग वर्ब को जो बदलने वाला है उसे बता रहे हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार विश, प्रे, बाइट, कर्स एक्सेट्रा में बदल दिया जाता है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का प्रयोग किया जाता है, और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस बचा उसे असर्टिव सेंटेंस में बदला जाता है। तो ध्यान रखिए, असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है? तो सब्जेक्ट जो बनने वाला है वह यू है, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यू है भी। तो यू को पहले लाएंगे तो ये पर्सन के अनुसार बदलेगा। जैसे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन यू है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग स्पीच के। तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो ऑब्जेक्ट दिया है, मी दिया है, तो ये सब्जेक्ट है तो इसको भी सब्जेक्ट में बदलेंगे, तो यहाँ आई हो जाएगा। और ये मी बदल जाएगा, मी का पास्ट रूप हो जाएगा, क्योंकि यह सेंटेंस इधर का जो था पास्ट में था, विश्ड और प्रेड, तो इसलिए ये भी पास्ट में बदलेगा। तो यह माइट में बदल जाएगा, आई माइट, MIGST माइट। उसके बाद लिव लॉन्ग है तो लिव लॉन्ग सीधे उतर जाएगा। और नोट ऑफ एक्सक्लामेशन के बदले में यहाँ फुल स्टॉप का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में बदला। क्लियर है? फिर से एक और नेक्स्ट सेंटेंस को समझिए। यानी कि ये 6 सेंटेंस दिया गया है, आप अच्छी तरह प्रत्येक सेंटेंस को समझते जाएं, अंत तक आपको अच्छी तरह समझ में ही नहीं आएगा, पूरी तरह याद भी हो जाएगा। देखिए, सी यानी सब्जेक्ट को जेब कहते हैं, उतार देते हैं, समझते चलिए रूल्स को। सेड दिया है तो अब इसे बदलना है इसके सेंस पर। तो यह सेंस क्या कह रहा है? मे गॉड मेक अस हैप्पी, कह रहा है कि काश भगवान आपको हम लोगों को खुश बनाए रखे। ये तो यहाँ ध्यान रखें, तो यह कह रहा है, यानी इस सेंटेंस का सेंस यहाँ गॉड एक तो दिया है, तो गॉड से डायरेक्ट हमको पता चलता है कि प्रार्थना है, प्रे है, तो प्रे में बदल देंगे। यानी कि एक ट्रिक के रूप में इसे रख लिए कि कभी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में गॉड मिले तो वहाँ पर प्रे के रूप में रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। तो PRAYED प्रेड,
और टू हट जाएगा, मी इसे यानी मी जो रहेगा उसको भी उतार देंगे। डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में मैंने पहले ही बताया कि ऑपरेटिव सेंटेंस में डैट का प्रयोग किया जाता है, और सेंटेंस ऑपरेटिव में रहता है तो उसे असर्टिव में बदल दिया जाता है। तो असर्टिव में बदलेंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा, तो गॉड यहाँ है तो गॉड को उतार देंगे, और ये मे जो है माइट में बदल जाएगा। मैंने इसमें भी बताया था, बार बार देखिए आपको समझ में आएगा ही। माइट मेक दिया है तो मेक यहाँ उतार देंगे। अस यहाँ पर समझिए कि अस यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी दिया है तो ये पुलर के ही रूप में इसको चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पुलर है, तो यहाँ हो जाएगा देम हैप्पी, HAPPY। ध्यान रखिए अस यहाँ पुलर है इसलिए, और यहाँ पर ये सिंगुलर है, तो क्या किया जाता है कि यहाँ पर पुलर का सेंस है, इसलिए इधर वाले जिस केस में होता है या जिस पर्सन में होता है, यदि सिंगुलर में हो तो इधर वाले के ही केस और उसका नंबर को मानकर चलते हैं। तो ये पुलर नंबर में है और यह आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इससे पुलर नंबर सी का पुलर नंबर यानी पुलर पर्सन होता है, दे होता है, तो दे के ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। इसी तरह इनडायरेक्ट स्पीच हुआ ये। अब आते हैं फिर नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को। ध्यान रखें, ही सेड टू राम मे यू डाई सून। ये कह रहा है कि उसने राम से कहा कि काश तुम जल्द मर जाते, यानी कि यह आपको ब्लेस, ये यहाँ पर आपका ये कर्स यानी श्राप दे रहा है, यानी ऑपरेटिव सेंटेंस का सेंस श्राप है, तो रिपोर्टिंग वर्ब कर्स्ड में बदल जाएगा। ही CURSED कर्स्ड में बदल गया क्योंकि पास्ट है तो ये भी पास्ट हुआ, टू हट जाएगा। राम है तो राम सीधे उतर जाएगा। डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में मैंने पहले ही बताया कि डैट का प्रयोग होता है, और सेंटेंस ऑपरेटिव में रहता है तो इसे असर्टिव में बदल लेते हैं, यानी कि पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट राम है तो राम के बदले में प्रोनाउन को लिया जाता है, तो यहाँ ही होगा और छोटा ही का प्रयोग करेंगे, यानी कि ही एच छोटा होगा। मे को MIGST माइट में बदल देंगे, और डाई यहाँ पर भाव V1 दिया है तो ठीक है, माइट के बाद V1 का प्रयोग होता है। सून जो दिया है एडवर्ब है, और उसके बाद एक्सक्लामेटिव मार्क का प्रयोग हुआ है, या नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का जो मार्क का प्रयोग हुआ है उसके बदले में हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच में एक और सेंटेंस को समझिए। वी सेड हम लोगों ने कहा, लॉन्ग लिव आवर प्रेसिडेंट, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो लंबे समय तक जिए, यानी उनकी उम्र दीर्घायु हो। तो ध्यान रखिए मे नहीं है इसमें, लेकिन आपको ऐसे सेंटेंस में मे को हाइड समझा जाएगा, और इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय मे को एक सब्जेक्ट का दे करके सुटेबल, या इसमें जो सब्जेक्ट होगा उसे दे करके मे को माइट में बदलना ही होगा, क्योंकि इसमें सेंस में छिपा होता है, चाहे वो दिया हो या न दिया हो। तो ध्यान रखें, वी सेड जो दिया है इससे हम लोग बदल देंगे। क्या कह रहा है कि विश्ड है, यानी इच्छा का बोध हो रहा है, तो विश्ड, डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में डैट। और यहाँ पर देखिए ध्यान रखिए, हमारा यहाँ लॉन्ग लिव यहाँ पर जो दे रहा है, यहाँ पर ये आवर प्रेसिडेंट को कह रहा है, इसलिए सब्जेक्ट यही होगा, तो ये बदलेगा, इसमें फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो फर्स्ट पर्सन आवर, यानी कि यह आवर दिया है तो वी यहाँ पर है, तो यहाँ पर वी का जो केस है इसी के केस की तरह बदलेगा। तो यहाँ पर आवर है तो, और यहाँ पर वी है, तो यहाँ पर भी हमारा आवर ही होगा, क्योंकि वी का केस यानी कि पोसेसिव केस आवर ही होता है, यानी दोनों एक ही नंबर या के पर्सन के प्रोनाउन यहाँ मिले। तो ध्यान रखिए, OUR आवर, उसके बाद प्रेसिडेंट PRESIDENT आवर प्रेसिडेंट, और माइट लिव लॉन्ग, और फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे।
उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लियर होता होगा आप लोगों को। माइट का प्रयोग मैंने पहले बताया कि लगाना है आपको अलग से, इसमें हाइड माना जाएगा। नेक्स्ट वन फिर से सेंटेंस को समझिए। द संत साधु ने कहा गॉड सेव यू, भगवान आपको बचाए, यानी कि काश आपको भगवान बचाए। तो ध्यान रखिए यह यानी कि भगवान की बात यहाँ आ रही है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में गॉड है इसलिए प्रे का बोध होगा यहाँ पर, यानी हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब प्रे को यानी कि सेड को प्रेड में चेंज कर देंगे, PRAYED, सेड को प्रेड में चेंज कर दिए, डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में डैट। गॉड जो दिया है तो गॉड को सब्जेक्ट ही बनाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट है ही, तो गॉड यहाँ माइट सेव, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप यू भी उतार सकते हैं, और इसके नोट ऑफ एक्सक्लामेशन के बदले में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, द लीडर सेड फेयरवेल, फेयरवेल का मतलब होता है गुड बाय माई कंट्रीमैन, यानी कह रहा है कि नेता कहता है अपने देशवासियों से कि गुड बाय, यानी कि अब वो विदाई की बात कह रहा है, अभिनंदन की बात कह रहा है। तो ऐसे में विदाई अभिनंदन का ये सेंस दे रहा है, तो उसके लिए BID, बीड जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसका V2 रूप BADE हो जाता है। तो ध्यान रखिए, द लीडर यहाँ सेड है तो बीड के जगह पर BAD, बीड का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना है यहाँ पर ऐसे स्थिति में, यानी कि यह अभिनंदन का बोध करा रहा है और सेंटेंस को असटी में बदलना होगा। तो ये सेंटेंस में कोई वर्ब जैसे कोई चीज़ का नाम यहाँ स्पष्ट नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, द लीडर्स बेट, डायरेक्ट इसी को ऑब्जेक्ट बना देंगे, माई कंट्रीमैन फेयरवेल, यानी फेयरवेल विदाई के बात कहा जाता है, अभिनंदन की बात कहा जाता है, तो जिसे इंग्लिश में हम सिनोनिम्स के रूप में गुड बाय भी कह सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ मैंने एक और बात थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं कि इसमें देखिए यहाँ माइट का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि यहाँ भव वगैरह का प्रयोग नहीं है, यानी भव नहीं। तो अकॉर्डिंग टू सेंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको डायरेक्ट को स्पष्ट करने के लिए किसी भी तरह का, लेकिन वो डायरेक्ट स्पीच का सेंस स्पष्ट होना चाहिए, यानी डायरेक्ट स्पीच का जो सेंस है वो अच्छी तरह स्पष्ट होना चाहिए, हमारा सेंस नहीं गड़बड़ होना चाहिए, ये ध्यान में रखना होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छी तरह ये सभी समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें।